गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज हम पढ़ेंगे ए बाइसिकल इन गुड रिपेयर, इसका अगला भाग है ना। तो हमने पहले पढ़ा था कि वह जो है उसकी साइकिल जो होती है उस लड़के की, वो क्या बोलता है कि वो बोलता है कि इसकी सारी बैरिंग ही गलत है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो। तो फिर वो जवाब देता है ऊपर से कि तुम सैम को थपा लोगे, आओ वापस चलते हैं और इस पहिए को लगा लेते हैं ना। इसके आगे से स्टोरी स्टार्ट होती है वापस। देखो, ही सेड, उसने कहा, वी मे एज वेल सी व्हाट इज़ द मैटर विथ इट, हम देख ही लेते हैं कि इसमें क्या समस्या है, क्या मैटर हो रहा है। नाउ इट इज़ आउट, अब यह तो बाहर ही तो है। ही टॉक्ड एज थॉट इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट, यानी वह ऐसे बोला मानो वह स्वतः ही अचानक बाहर आ गया हो। फिर बोला, बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्कर्व्ड समथिंग समवेयर एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ सम डजन और सो लिटिल बॉल्स, यानी इससे पहले मैं उसे रोक पाता, उसने कुछ पेंच कहीं से ढीले कर दिए और रास्ते पर एक दर्जन के लगभग छोटी छोटी गोलियां जो है वो क्या हो गई, वहाँ से लुढ़क गई। और उन्हें पकड़ो, वह चिल्लाया, उन्हें पकड़ो, हम कोई भी गोली गुम नहीं कर सकते। वह उनके लिए काफ़ी उत्तेजित था कि भाई उस गोली को पकड़ लो जल्दी जल्दी, नहीं तो अगर वो उठ गई तो क्या बोलते हैं, कैच एम, यानी पकड़ो पकड़ो। ही शाउटेड, वह चिल्लाया, कैच एम, वी मस्टंट लूज एनी देम। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैम, यानी कि वह सब जो है उसके लिए क्या थे, उत्तेजित थे, एक्साइटेड थे। वी ग्रोवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर, हम आधा घंटा ज़मीन पर रेंग कर गोलियाँ खोजते रहे। एंड फाउंड 16। He said he hoped we had got them all because if not, it would make a serious difference to the machine. उसने कहा उसे लगता है कि हम सारी गोलियां उठा ली, क्योंकि यदि नहीं उठाई तो मशीन में गंभीर खराबी आ जाएगी। I put them for safety in my hat. मैंने सुरक्षा के लिए उन्हें अपनी हेड पर रख लिया। इट वॉज नॉट ए सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट, मुझे ऐसा करना कोई बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं था लगा, और मैं इसे मानता हूँ। फिर देखो आगे क्या होता है नेक्स्ट वो कहता है कि ही देन सेड दैट व्हील ही वॉज अबाउट इट ही वुड सी टू द चेन फॉर मी, यानी कि फिर वह बोला कि जब वह यह कर ही रहा था तो वह मेरे लिए उसकी चेन भी देख लेगा। एंड एट वंस बिगैन टेकिंग ऑफ द गियर केस, एकदम वह गियर बॉक्स में निकालने लगा। आई डिड ट्राई टू डिस्क्यूज हिम फ्रॉम दैट, यानी कि मैंने उसे रोकने का प्रयास किया। आई टोल्ड हिम वॉट एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने उससे वही कहा जो एक बार मेरे अनुभवी मित्र ने मुझसे गंभीरता से कहा था। क्या कहा था कि इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग विथ योर गेयर केस, सेल द मशीन एंड बाय ए न्यू वन, इट कम्स चीपर, यदि आपकी गियर बॉक्स में कोई खराबी आ जाए तो मशीन ही बेच दो और एक नई खरीद लो, वह आपको क्या मिलेगी, सस्ती पड़ेगी। चीपर में से होता है सस्ती पड़ेगी। तो फिर वो बोलता है, ही सेड, उसने कहा, पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन, वही लोग ऐसी बातें करते हैं जिन्हें मशीनों की कोई जानकारी नहीं होती है। नथिंग इज़ ईजियर दैन टॉकिंग ऑफ ए गैस केस, यानी गियर बॉक्स से निकालने से आसान कुछ नहीं होता। आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट, मुझे स्वीकार करना पड़ा कि वह जो सही था। एंड इन लेस देन 5 minutes ही हैड देयर केस इनटू 2 pieces, यानी 5 मिनट से भी कम समय में उसके पास गियर बॉक्स के 2 भाग थे। लेइंग ऑन द पाथ, रास्ते में पड़े हुए थे। एंड वॉज ग्रोवलिंग फॉर स्क्वायर्स, यानी वह पेचों को खोज रहा था। ही सेड इट वॉज ऑलवेज टू मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्वायर्स डिसअपेयर्ड, उसने कहा कि यह उसके लिए हमेशा ही एक रहस्य रहा है कि पेच गायब हो कैसे जाते हैं।
पेज जो है उसके गायब कैसे हो जाते हैं और ये अपने आप कैसे निकल जाता है, ये हमेशा ही उसके लिए एक मिस्ट्री रहा है। फिर देखो आगे क्या होता है। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी, सामान्य समझ मुझसे फसफसाती रही कि स्टॉप हिम, उसे रोको, वो ऐसा कर रहा है, उसे रोको। बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ यू हैव ए राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रिवेंज ऑफ ए लुनेटिक। यानी क्या होता है, इससे पहले कि वह कोई नुकसान करे, मुझे इस पागल द्वारा किए गए विनाश से अपनी संपत्ति की रक्षा करना मेरा क्या है, अधिकार है। और टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक, उसने गर्दन के पीछे से उसे पकड़ो और किक हिम आउट ऑफ द गेट, और धक्का देकर दरवाजे से बाहर निकाल दो। क्या बोले जा रहा है, इतनी अच्छी मेरी साइकिल थी और उसे उसने क्या क्या कर दिया। अब उसको बात समझ में आने लगी कि क्या हो रहा है। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग एंड आई लेट हिम मेडल ऑन। यानी क्या होता है, परंतु जब दूसरे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात आती है तो मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ। अब वो मुझे इतनी देर से ठेस पहुंचा रहा, वो तो कुछ नहीं, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैं क्या हो गया, कमज़ोर पड़ गया। ही गैव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज, यानी मैंने उस साइकिल को तितर बितर करने दिया। फिर क्या हुआ आगे। ही सेड स्क्रूज हैड ए नेक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम, उसने शेष पेचों को खोदना बंद कर दिया और फिर उसने कहा एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चैन, उसने कहा कि पेचों की आदत होती है, जब आप उनकी सबसे कम आशा करते हैं तो वह अचानक से प्रकट हो जाते हैं। He tightened it till it would not move. Next, the loosened to until it was as loose as it was before. Then he said we had better think about getting the front wheel back into its place again. I held the fork open and he worried with the wheel. At the end of 10 minutes, I suggest he. तो क्या होता है देखो, उसने कहा कि पेचों की आदत होती है, जब आप उनकी सबसे कम आशा करते हैं तो अचानक से प्रकट हो जाते हैं। और अब वह चेन की जांच करेगा। उसने उसे इतना कस दिया कि वह हिल ही नहीं रही थी। उसके बाद उसने उसे इतना ढीला कर दिया कि वह पहले से 2 गुनी ढीली हो गई। अब उसने कहा कि बेहतर है कि हम अगले पहिए को उसकी जगह लगाने के बारे में सोचें। ठीक है। यानी कि अब क्या करा उसने, उसको खोल तो दिया उसको, फिर वापस उसको लगाया। अब वो लगा कैसे रहा था, टाइट कस रहा था, तो इतनी टाइट कस रहा था कि पूरी टाइट हो गई, खुली नहीं रही। और उसको अगर खोलने लगा तो ढीला करने लगा तो इतना ढीले कर दिया कि 2 पेंच ढीले हो गए। अब उसने उल्टा सीधा काम कर दिया, क्योंकि उसको उसके बारे में पता नहीं था। जिसको पता था वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। ठीक है, तो इसके आगे हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है।